यासीन मलिक को जानते हैं आप? वही यासीन मलिक, कश्मीरी टेररिस्ट, जिसने हमारी एयरफोर्स के 4 अफसरों को 1990 में गोली मार दी थी श्रीनगर में, और उनकी डेड बॉडीज़ के चारों ओर नाच नाच कर जश्न मनाया था अपने साथियों के साथ, हाथों में बंदूक लेकर। उसी यासीन मलिक ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जेल में बंद है इस समय, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से, JKLF नाम से उसका आतंकवादी संगठन था। 25 अगस्त को, जो अभी 25 अगस्त बीती है, मतलब 3 हफ्ते हुए हैं करीब, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है 85 पन्नों का, 85 पेजेस, और उसमें बहुत सारी उसने बातें कही हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात उसने क्या कही है कि वो सरकार की ओर से, उस समय की सरकार की ओर से 2006 में वो लश्कर तैयबा से यानी LET से बात करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उसको सरकार ने भेजा था, और जब वो लौट कर आया तो उसने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की। सोचिए, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपने पड़ोसी की आतंकवादी गतिविधियों का शिकार दशकों से हो रहा है, उसको शांति के लिए एक आतंकवादी की मदद लेनी पड़ी और उसको अपना दूत बनाकर भेजना पड़ा उसी आतंकी देश के भीतर, और कहा गया कि वहां जाकर आतंकवादियों से बात करो और कहो कि भाई बस करो, हमारे ऊपर हमले मत करो। क्या लोगे इसका? सोचिए, कभी भारत इतना कमजोर था, आज देख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप तो मोदी के भक्त हैं, जो मान लो, लेकिन एक वो वक्त था 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर एक आतंकवादी को भेजते थे कि जाके आतंकवादियों से शांति की बात करो, और आज एक वक्त है पाकिस्तान अपने घुटनों पर है। खैर, बात हो रही थी उस हलफनामे की जो यासीन मलिक ने, टेररिस्ट यासीन मलिक ने 25 अगस्त को दिया था। यासीन का कहना है कि सरकार ने 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ मुलाकात करने के लिए उसको पाकिस्तान भेजा, और वहाँ जो भी मुलाकात हुई उसकी टेररिस्टों के साथ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी, उस वहाँ से आने के बाद प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया था। सोचिए, मलिक फिलहाल तो टेरर फंडिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने आरोप लगाया कि 2006 में मैं कहने से तो इनके गया था, सरकार के कहने पर गया था, लेकिन जब मैं लौट के आया तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने फायदे के लिए मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए कि मैं पाकिस्तान गया था अपनी पहल पर और मैं मिलने गया था लोगों से। उसने कहा कि मुझे धोखा दिया इन लोगों ने, मेरे साथ धोखा हुआ है। यासीन ने कहा कि मैं जब 2005 में कश्मीर में विनाशकारी भूकंप आया था, उसी वक्त की बात है कि IB के उस समय के स्पेशल डायरेक्टर थे VK जोशी, उन्होंने दिल्ली में बुला के यासीन से मुलाकात की, और जोशी ने कहा कि भाई आपको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, पाकिस्तान जाइए, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलिए, और वहाँ हाफिज सईद समेत जो दूसरे भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके जो चीफ्स हैं, उनसे भी बात करो कि भाई अब बस करें, शांति करें, हमारे यहाँ हमले ना करें। मलिक ने दावा किया कि उन्हें साफ साफ बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि आतंकवादी नेताओं को भी बातचीत में शामिल न किया जाए। सोचिए, उस समय की सरकार की ये थिंकिंग थी कि टेररिस्ट से भी बात करो, पाकिस्तान से तो बात करो ही, टेररिस्ट से भी बात करो। आज की सरकार क्या कहती है? पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म खत्म नहीं करेगा। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमेरिका को बीच में चौधरी बना के ले आए, लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, और बात भी होगी तो टेररिज्म पर होगी और POK पर होगी। वही देश है, उसी देश के नेता हैं, सत्ता में दूसरी पार्टी है, बस इतना फर्क है, सोच का फर्क है। सोचिए कि हमारी उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार, एक आतंकवादी का समर्थन ले रही थी, उसको अपना राजदूत बनाकर भेज रही थी, शांति का दूत बनाकर भेजा गया था उसको।
और कहा गया था कि पॉलिटिकल लीडर से ही नहीं बल्कि हाफिज सईद समेत सारे आतंकवादी प्रमुखों से बातचीत करो और कहो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो भी शांति का प्रयास है उसका प्लीज समर्थन करो, प्लीज हमारे घर पे हमले मत करो, प्लीज, ये कहा गया। मलिक का दावा है कि उन्हें साफ साफ बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि आतंकवादी नेताओं को भी बातचीत में शामिल न किया जाए। आप बताइए, दो देश बात कर रहे हैं शांति स्थापित करने के लिए और उस समय की सरकार कहती है कि भाई आतंकवादियों को शामिल करना बड़ा जरूरी है, उनको भी एक पक्ष मांग रही है। यासीन ने कहा कि इस रिक्वेस्ट पर अमल करते हुए मैं पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाकर मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात की और वहां एक फंक्शन के दौरान सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अन्य नेताओं से भी मैं मिला। उन्होंने कहा कि सईद ने उनके कहने पर, मतलब यासीन के कहने पर, हाफिज सईद ने क्या किया, जिहादी समूहों का एक सम्मेलन बुला लिया कि भाई आओ, यासीन मलिक भारत से आए हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ बात करेंगे। तो वहां मलिक ने एक भाषण में आतंकवादियों से शांति अपनाने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, इस्लामी शिक्षाओं का हवाला दिया और कहा कि भैया हिंसा छोड़ दो और रास्ते पर आ जाओ, सुलह कर लो, और इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई तुम्हें शांति की पेशकश करता है तो उससे शांति खरीद लो, शांति खरीद लो। मतलब उस शांति की कोई कीमत थी जो भारत सरकार अदा करने को तैयार थी। वो कीमत क्या थी देखना पड़ेगा 85 पन्नों के उस हलफनामे को कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन कोई कीमत थी, ये बड़े दुख की बात है। रुपए पैसे की शक्ल में थी या किस शक्ल में थी कीमत। अब ये मीटिंग उसके बाद जब ये आया दिल्ली, यासीन मलिक मिलके, तो उसके कई साल बाद विवाद का विषय बन गई। उसने ये कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मैं गया तो था गवर्नमेंट के कहने पर और लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं गया था अपने मन से वहां और मैं आतंकवादी ग्रुपों से मिला हूं। मलिक ने अपने हलफनामे में कहा कि ये मेरे साथ विश्वासघात किया गया था और जोर देकर कहा कि यह आधिकारिक तौर पर स्वीकृत पहल थी जिसे बाद में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मलिक के बयान का सबसे विस्फोटक हिस्सा तो वो था जब उसने लिखा है कि भारत लौटने के बाद क्या हुआ। जब वो भारत लौटा तो उसका दावा है कि आईबी के साथ उसकी डीब्रीफिंग हुई होटल में। तो डीब्रीफिंग जो होती है दोस्तों, जैसे कोई इस तरह का आदमी कोई बाहर से लौटा है किसी शत्रु देश से, जैसे कि हमारा एक पायलट आपको याद होगा अभिनंदन, जब उसे पकड़ लिया गया था, फिर जब वो लौटा था तो उसकी 3 दिन तक डीब्रीफिंग हुई थी। मतलब एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने उसको एक कमरे में बिठाकर वो बातचीत करते रहे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, अपनी तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या क्या बताया, तो ये सब, तो वो सब करने के बाद यासीन मलिक के साथ कहा गया, उससे कहा गया, आईबी ऑफिशियल्स ने कहा कि आप तुरंत प्रधानमंत्री से मिलिए, वो मिलना चाहते हैं आपसे। मलिक ने बताया कि उसी शाम को नई दिल्ली में वो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिला, एम.के. नारायणन से, और फिर उनके साथ उन्हीं की मौजूदगी में डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी उसने मुलाकात की। उसका दावा है कि इस मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पाकिस्तान के सबसे कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में उनके द्वारा दिखाए गए प्रयास, धैर्य और समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। एक टेररिस्ट को हमारे देश का प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहा था, आभार व्यक्त कर रहा था। मलिक कहता है, जब मैं पाकिस्तान से दिल्ली लौटा तो स्पेशल डायरेक्टर आईबी के वी.के. जोशी ने डीब्रीफिंग की मुझसे होटल में मिलके और मुझसे तुरंत कहा कि प्रधानमंत्री से मिलिए। मैं उसी शाम एनएसए के साथ मिला भी उनसे। मैंने उन्हें अपनी बैठकों के बारे में सारी जानकारी दी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब बताया। प्रधानमंत्री ने इन रिटर्न मेरे प्रयासों की, मेरे धैर्य की और समर्पण की के लिए बहुत आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते हुए अपनी तस्वीर पर, आपको याद होगा वो बड़े विवादों में रहती है ये तस्वीर, यासीन मलिक से हाथ मिलाकर बड़े कृतज्ञ भाव से वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको। कई बार विपक्ष ने इस पर बहुत हंगामा मचाया।
तो इस तस्वीर पर जेल में बंद आतंकवादी ने हम हलफनामे में दावा किया है कि जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह से मिला था तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा था कि मैं आपको कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक मानता हूं। ये उस आदमी को कहा था प्राइम मिनिस्टर ने जिसने हमारे एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को गोली मार दी थी, मार दिया था, मार डाला था। अब जो सरकार है वो जब आई है, यासीन मलिक उसी के बाद से जेल में है। और मलिक ने अपने हलफनामे में दूसरी सरकारों के बारे में भी लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी लिखा, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, माइके गुजराल और राजेश पायलट सहित सारे बड़े नेताओं के साथ अपने मुलाकात के बारे में लिखा है उसने। इन सारों का वो लाडला था, इनकी गोद में बैठता था वो। दोस्तों क्या है, दिल्ली में मालवीय नगर में सरकारी खर्चे पर इन लोगों को एक आवास मुहैया कराया गया था। ये सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स जब कश्मीर से आते थे सरकार से बातचीत करने, इनका खाना पीना रहना सारा खर्चा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था। मैं उस घर में गया हूं। मैंने एक बार एक कश्मीरी लीडर का इंटरव्यू भी उसमें किया था, गिलानी साहब का, और 38 मिनट के उस इंटरव्यू में मैं एक हिस्सा भी नहीं चला सका, 1 सेकंड का भी, क्योंकि उसमें सब बातें देश के खिलाफ थी। तो मैंने अपने एडिटर को, रजत शर्मा थे, मैंने उनको दिया ही नहीं। मैंने कहा कि इसमें देने लायक ही कुछ नहीं है। तो यासीन मलिक ने आगे बोला कि मेरी गिरफ्तारी जब हुई थी 1990 में तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, लगातार 6 सरकारों ने मुझे बहुत सहयोग दिया था। सोचिए, एक आतंकवादी ये कह रहा है। इन सरकारों के दौरान न केवल मुझे कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए घरेलू मंच दिया गया, बल्कि सत्ता में रही उक्त सरकारों ने मुझे बार बार सक्रिय रूप से शामिल किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए भी प्रेरित किया। वाह, क्या बात है। अब मलिक के दावे अगर सही है दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ भारत की शांति वार्ता के गुप्त तरीकों और सरकारी संस्थाओं द्वारा उनका इस्तेमाल, आतंकवादी अलगाववादी नेताओं का इस्तेमाल, ये बड़े गंभीर फैसले थे सरकार के। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि मलिक दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह ने उनका आभार व्यक्त किया था। ये बड़ी दुख की बात है। अब ये यासीन मलिक जो है, इन्होंने एयरफोर्स के 4 ऑफिशियल्स की तो हत्या की ही थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को भी उठा ले गए थे, ये अपहरण कर लिया था उनका। निर्वासित कश्मीर पंडित जो है वो बरसों से यासीन मलिक को एक्सोडस का दोषी मानते हैं, बरसों से मानते हैं। ये दुख की बात है कि मोदी सरकार से पहले की सारी सरकारों का यासीन मलिक लाडला था। उन सारी सरकारों की गोद में बैठा करता था। इन सारी सरकारों ने उसे और कश्मीर के दूसरे अलगाववादी नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए जगह मुहैया करवाई थी, उसके खर्चे उठाते थे, उनके बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे, सरकार के खर्चों पर उनकी जिंदगी कटती थी और वो सरकार के ही खिलाफ बोलते भी थे। मैं खुद उनके घर में गया हूं, जहां मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया है मालवीय नगर में। खैर, देखने वाली बात यह है कि एक वो वक्त था, एक ये वक्त है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो मोदी का पक्ष ले रहा हूं। आप खुद देख लीजिए, यासीन मलिक हमारे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का किलर, मर्डरर, आज जेल में है। और वो किस सरकार की वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।